नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि गंगा ने अपनी संतानों की हत्या क्यों की। इस वीडियो में हम शांतनु और सत्यवती के बारे में और भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा क्यों की जानेंगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु यमुना तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उन्होंने सत्यवती को तट पर देखा और अपने रथ से उतरकर सत्यवती के पास चले गए। शांतनु सत्यवती के पास जाकर उससे उसका परिचय पूछते हैं। सत्यवती उन्हें बताती है कि वो दासराज की पुत्री है और यात्रियों को अपनी नाव में बैठाकर यमुना पार करवाती है। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो जाते हैं और सत्यवती के साथ बहाने से यमुना पार करते हैं। यमुना पार करते करते शांतनु सत्यवती के पास विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर सत्यवती कहती है कि परंतु ये निर्णय तो मेरे पिता लेंगे। शांतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता दासराज के पास चले जाते हैं। दासराज कहते हैं कि वो कौन सा अभागा पिता होगा महाराज जो अपनी पुत्री के लिए आपका हाथ स्वीकार नहीं करेगा। परंतु इसके साथ ही दासराज ये शर्त रखता है कि सत्यवती का पुत्र ही शांतनु के बाद राजा बनेगा। इस पर शांतनु कहते हैं परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ दासराज। जरा विचार तो कीजिए कि आप कह क्या रहे हैं। मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय क्यों करूं? मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूं। परंतु दासराज को ये स्वीकार नहीं था, इसीलिए शांतनु वहां से ये कहकर चले आते हैं कि भरत वंश का शांतनु एक का अधिकार छीनकर दूसरे को नहीं सौंप सकता। शांतनु अब हर समय सत्यवती के वियोग में चिंतित रहने लगे थे। शांतनु की स्थिति देख देवव्रत ने एक दिन उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, पर शांतनु ने उसे कुछ भी नहीं बताया। परंतु देवव्रत शांतनु के सारथी से सारी बातें पूछ लेते हैं और दासराज के पास पहुंच जाते हैं। दासराज उन्हें सारी बातें बता देते हैं और देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखते हैं जो शांतनु के सामने रखी थी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बने तो ही वो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। इस बात पर देवव्रत कहते हैं कि महाराज इस विषय में वचनबद्ध हैं, लेकिन मैं नहीं। इसलिए मैं आपको ये वचन देता हूँ कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलेगा। परंतु इस बात पर सवाल उठाते हुए दासराज कहते हैं कि यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया तो उसका परिणाम क्या होगा गंगा पुत्र? गंगा पुत्र देवव्रत कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूँ दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। तो इस तरह देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लेते हैं और इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ जाता है और वो भीष्म पितामह कहलाते हैं। तो दोस्तों, महाभारत के अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ।